नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। सुनो यूपी की शुरुआत करेंगे, जहां इस वक्त यूपी में कोरोना से हालात किस कदर बेकाबू होते जा रहे हैं कि आप समझिए। बीते 24 घंटे में कोरोना के पूरे प्रदेश में जहां 85 मौत के मामले सामने आए हैं, वहीं लखनऊ में 18, कानपुर में 10, प्रयागराज में 8 मौतें हुई हैं। कोरोना के 1821 नए केस आए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 81,000 के पार है। इस दौरान 2,18,000 से ज्यादा कोरोना की जांचें हुई हैं। प्रदेश में इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 85.4% है। तो हमने शुरुआत मौत के आंकड़ों से किया, जहां 85 मौत कहां हुई ये आप देखिए, समझिए, और अंतिम में आप देखिए कि पॉजिटिविटी रेट क्या है, 84.4। ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना अपनी जद में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले चुका है। अब यहां जरूरत हमें आपको संभलने की है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 18,021 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 3,474 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 95,980 है। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक 6,18,293 व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से अब तक कुल 9,309 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,18,965 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से 97,000 से अधिक जांचें RT-PCR के माध्यम से की गई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह बैठक में सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि प्रदेश में RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। RT-PCR जो जैसे कुल टेस्ट लगभग 2 लाख से आसपास हो रहे हैं, उनमें से लगभग 97,000 लगभग 1 लाख RT-PCR टेस्ट हुए हैं। तो इसकी क्षमता को बढ़ाकर 1.5 लाख RT-PCR टेस्ट प्रतिदिन करने के उन्होंने निर्देश दिए और इस पर तेज़ी से काम भी चल रहा है। साथ ही साथ बेड्स की संख्या, विशेषकर 4 ऐसे जनपदों में जहां से संख्या मरीजों की बढ़ रही है, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ, अतिरिक्त बेड की संख्या उन्होंने बढ़ाने के भी निर्देश दिए और बेड की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। तो कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी धर्मों के अलग अलग धर्म गुरुओं से कोरोना को लेकर चर्चा की। सीएम योगी ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और लापरवाही से कोरोना का खतरा और बढ़ा है। और कोरोना जाति मजहब नहीं देखता, हमें जाति मजहब से ऊपर उठना होगा। वहीं सीएम ने धर्म गुरुओं से अपील भी की कि मानव जाति के लिए मनुष्य की जीवन को प्राथमिकता दी जाए। कोरोना के संक्रमण को अगर रोकना है तो सख्ती से इसका पालन करना होगा, कराना भी होगा। आप सबके सुझाव का संज्ञान लिया जाएगा। आस्था से ऊपर मानवता को रखा है, क्योंकि मानव आस्था जो है मानव के लिए बना है, न कि मानव आस्था के लिए। स्वाभाविक रूप से आज ये मानवता को बचाने की सबसे बड़ी जद्दोजहद है प्रदेश की, देश की और दुनिया की। तो इस पूरी लड़ाई में हमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके देश की इस लड़ाई में, मानवता की इस लड़ाई में एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। सार्वजनिक स्तर पर कार्यक्रम के लिए क्या मानक होने चाहिए? अभी हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू लगाया है और लॉकडाउन की तरफ जाने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें मानवता की जीवन को भी बचाना है और उनकी जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस क्रम में जो सबसे अच्छे विकल्प हो सकते हैं, उन्हीं में राज्य सरकार ने ये व्यवस्था तैयार की है। दरअसल लखनऊ में कोरोना से जिस तरह के हालात सामने आए हैं, यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को चिट्ठी लिखी है
उन्होंने लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि अस्पतालों में बेड नहीं है, लोगों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। ब्रजेश पाठक ने यह भी लिखा कि कोरोना की रिपोर्ट 4 से 7 दिन में मिल रही है। लखनऊ में कोरोना मरीजों की जांच रिपोर्ट मिलने में 4 से 7 दिन का समय लग रहा है। एम्बुलेंस भी मरीजों को समय से नहीं मिल पा रही और फोन पर बुलाने से 5 से 6 घंटे में एम्बुलेंस पहुंच रही है। आगे लिखते हैं कि सीएमओ से भर्ती की स्लिप मिलने में 2-3 दिन का समय लग रहा है। ये सारी चीजें दुरुस्त की जानी चाहिए। तो कानून मंत्री का ये चिट्ठी बम साफ तौर पे बताने के लिए काफी है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किस कदर चिंता में इस वक्त प्रशासन है। जहां एम्बुलेंस का सही वक्त पर पहुंचना जीने मरने का हिसाब बनाता है, साथ में ही जब जांच की रिपोर्ट आने में देरी होगी तो वो मरीज लोगों के बीच रहेगा और ऐसे में और भी ज्यादा कोरोना का फैलना लाजमी है। तो यहां कानून मंत्री के शिकायत पत्र पर सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अमला भी हरकत में आ गया है। चिट्ठी का असर यह है कि लखनऊ में कोरोना मरीजों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। लखनऊ नगर निगम ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए ये नंबर जारी किए हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन नंबर को ध्यान से देखिए और ये कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है। तो लखनऊ के लिए खास तौर पर एक हेल्पलाइन जारी किया गया है जो नंबर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खौफनाक हालात हैं लखनऊ के। बैकुंठ धाम के बाद ऐशबाग के कब्रिस्तान की बुरी तस्वीरें सामने आई हैं। ऐशबाग के कब्रिस्तान में शवों की संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है। हर रोज कब्रिस्तान में लगभग 20 शव पहुंच रहे हैं। लखनऊ में कोरोना का प्रकोप जारी है। शमशान घाट से लेकर कब्रिस्तान तक इसका असर साफ दिख रहा है। राजधानी लखनऊ के ऐशबाग स्थित सबसे बड़े कब्रिस्तान के हालात हो रहे हैं। आमतौर पर जहां 6 से 8 शव रोज आया करते थे, अब इनकी संख्या 3 गुना से अधिक है। अंदाजा लगाइए आप, जहां सुबह से लेकर देर रात तक शवों को दफनाने का सिलसिला लगातार है। अब शव बढ़ने से कब्र खोदने वालों की संख्या बढ़ानी पड़ी है। तो ये दोनों तस्वीरें चाहे शवदाह गृह हो या फिर कब्रिस्तान, यहाँ लोगों के लिए कितना मुश्किल वक्त है सोचिए, जहां अपनों से अंतिम विदाई के लिए भी नंबर लगाना पड़ रहा है। जहां बैकुंठ धाम की रिपोर्ट हमने आपको जमीन से दिखाई थी, इलेक्ट्रिक मशीनें बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, चाहे कब्रिस्तान हो या शमशान, दोनों ही जगहों पर लाशों की जो संख्या है वो इस कदर बड़ी है कि सुबह से शाम तक कब्रिस्तानों की हालत ये है कि कब्र को खोदने वाले लोगों को बढ़ाना पड़ा है। ये माना गया है जहां 4, 5, 6 लाशें आया करती थी अंतिम संस्कार के लिए, अब वो 20 से ऊपर हैं। सुबह से लगाए रात के 11:30, 12 बज जाते हैं, ये सिलसिला नहीं थमता है। ये बताने के लिए साफ काफी है ये दोनों तस्वीरें कि कोरोना किस कदर हावी है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, सीएम योगी के मुख्य सचिव भी कोरोना पॉजिटिव हैं। मुख्य सचिव भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। आज ही ये बात उन्होंने धर्मगुरुओं को समझाई थी कि कोरोना किसी को नहीं देखता। यहां इस वक्त बड़ी खबर, मुख्य सचिव भी कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना की कहर की लगातार तस्वीरें और खबर दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी, सीएमओ ऑफिस के कुछ अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब कोरोना किस कदर पांव पसार रहा है इसका अंदाजा लगा लीजिए आप। जहां मुख्य सचिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इतना ही नहीं सीएमओ ऑफिस के कई अधिकारी भी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी अनुभव शुक्ला से फोन लाइन पर मौजूद है। अनुभव, ये बताइए कि खुद सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी और किस तरह की डिटेल मिल पा रही है इस खबर पर?
देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये ट्वीट किया है और खासतौर से उस ट्वीट में लिखा है कि उनके कार्यालय के कई जो अधिकारी हैं वो कोरोना संक्रमित हैं और वो मुख्यमंत्री के संपर्क में भी रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अब आइसोलेशन में रहेंगे कुछ दिन और सारे काम जो होंगे वो वर्चुअली ही होंगे, ये खुद ट्वीट किया है। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय में जो अधिकारी हैं उनमें चाहे हम बात करें एसपी गोयल की जो एसीएस मुख्यमंत्री हैं वो, या फिर हम कहें सचिव अमित सिंह की, वो सब दोनों लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं अभिषेक कौशिक, वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं और ये सभी लोग मुख्यमंत्री के ही साथ रहते हैं और जो भी काम होते हैं वो यही लोग करते हैं ज्यादातर और इनके संपर्क में मुख्यमंत्री हमेशा रहते हैं। यही वजह है कि जब इनकी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव की तो खुद मुख्यमंत्री ने अब एहतियातन अपने आप को आइसोलेशन में वो ले गए हैं। अनुभव, ये बड़ा सवाल कि अब इनके काम कौन देखेगा? क्या इनके बाद किसी और ऑफिसर की नियुक्ति की व्यवस्था होगी? क्या कैसे देखा जाएगा, क्योंकि कोरोना का प्रकोप बाहर ग्राउंड पर भी है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री के कई सारे सचिव हैं तो जो जिम्मेदारी अमित सिंह के पास थी वो तो दूसरे लोगों को दे दी गई है। इसके अलावा जो एसपी गोयल के पास जिम्मेदारी थी वो दूसरे अफसर जो हैं वो देखेंगे और ओएसडी भी कई सारे हैं मुख्यमंत्री के। तो अभिषेक कौशिक जो काम देख रहे थे अभी फिलहाल चूंकि वो कोविड पॉजिटिव हो गए तो वो काम दूसरे ओएसडी को सौंपा गया है। लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट करके जानकारी दी है कि किस तरीके से कोरोना का ये जो संक्रमण है ये एसपीएम ऑफिस तक भी पहुंच गया है और तमाम सारे अधिकारी खुद संक्रमित हो रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार उनके संपर्क में रहे हैं। बिल्कुल अनुभव, यहाँ पर बस यही प्रार्थना है कि सिम्टम ना हो, जल्दी स्वस्थ हो, ताकि जो बाकी ऑफिसर्स ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उन्हें वो अच्छे से नरेट कर पाएं, हैंडओवर दे पाएं। लेकिन इसी बीच ये भी बता दीजिए कि अब सीएम के सारे कार्यक्रम, कल अम्बेडकर जयंती के मौके पर भी कार्यक्रम बताया जा रहा है, ये सारी चीजें स्थगित होंगी, इसकी भी सूचना आएगी अनुभव? देखिए, आज टीम 11 की जो बैठक थी वो पहली बार वर्चुअली की गई और उसके बाद फिर हमने देखा कि जब धर्म गुरुओं से जो बातचीत हुई वो भी वर्चुअली ही हुई और अधिकतर ज्यादातर जो कार्यक्रम होते हैं वो वर्चुअली ही होते हैं। तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि वो सारे काम जो भी होंगे वो वर्चुअल माध्यम से ही होंगे, यानी बैठकें भी होंगी, काम भी होंगे और निर्देश भी दिए जाएंगे। टीम 11 की बैठक भी होगी लेकिन सब कुछ वर्चुअल होगा, यानी कोई भी इंटरएक्शन किसी के साथ नहीं होगा। तो फिजिकली कोई प्रेजेंट नहीं रहेगा, किसी का मौजूद होना या कहीं आना जाना जरूरी नहीं है, वर्चुअली सारी चीजें, सारी मीटिंग चलेंगी। ये है बड़ी खबर। जहां अच्छा ये बताइए कि अनुभव, जो बाकी लोग हैं इनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होंगे, कॉन्टैक्ट से निकाले जाएंगे, उनकी भी जांचों, उससे रिलेटेड चीजें होंगी, क्योंकि ये अधिकारी तो ग्राउंड पर बहुत व्यापक पैमाने पर जाते रहते हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये जो दूसरा स्ट्रेन है ये कोरोना का, इसमें दरअसल ये सुपर स्प्रेडर के तौर पर काम कर रहा है। यानी एक व्यक्ति को हो जाता है तो उसके तकरीबन 35 से 40 संपर्क की ट्रेसिंग करके टेस्टिंग की जाती है। अब जो भी अफसर पॉजिटिव आए हैं उनके परिवार के अलावा, चाहे वो लोक भवन के कर्मचारी हो, चाहे वो उनका और स्टाफ हो, इन सभी लोगों की टेस्टिंग होगी। इनकी रिपोर्ट आने के बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर कितने लोग, क्योंकि देखिए चाहे हम एसीएस मुख्यमंत्री, बिल्कुल अनुभव, आपने ये जानकारी दी है और अब ये बहुत बड़ी खबर है। आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन और भी डिटेल समझने की कोशिश करते हैं, इस खबर की गंभीरता को समझिए, क्योंकि सीएम के साथ काम करने वाले वो तमाम अफसर, कह सकते हैं सचिव, वो खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी। वीरेश, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है और संकट की बात है कि मुख्यमंत्री आज कोविड के जब से काम चल रहे हैं सबसे पहली बार वर्चुअल टीम 11 की बैठक उन्होंने किया। इसी से साफ संकेत देखने को मिल रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और आज शाम तक ट्वीट करके मुख्यमंत्री ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि उनके मुख्यमंत्री कार्यालय में जो अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के पद पर है गोयल साहब, वो संक्रमित हो गए हैं। विशेष सचिव अमित सिंह यानी पंचम तल पर बैठने वाले अधिकारी संक्रमित हैं। अगर अधिकारी संक्रमित हैं तो तमाम कर्मचारी भी संक्रमित हैं और ये पहली बार हो रहा है कोरोना में। खासकर उत्तर प्रदेश में देखें तो योगी सरकार लगातार टीम 11 की बैठक निरंतर करती रही है और आपको याद होगा कोरोना की विभीषिका जब से आई है टीम 11 की बैठक यानी पिछले मार्च 2020 से चल रहा है, निरंतर चल रही प्रक्रिया। आज उसमें बदलाव देखने को मिला। बदलाव ये था कि वर्चुअली सारे अधिकारी जुड़े थे। जो टीम 11 की बैठक है उसमें जो विशेष अधिकारी हैं, आईएएस हैं और जो आईपीएस टॉप लेवल के, वो शामिल हैं और लगातार बैठक चल रही थी।
लेकिन जिस तरीके से ये चीजें देखने को मिल रही हैं, ये साफ जाहिर करता है कि स्थिति बहुत ही भयावह हुई है। मुख्यमंत्री वर्चुअली काम करेंगे और जब सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, RT-PCR सबका होकर सबका रिजल्ट और सारे कर्मचारियों का आ जाएगा, उसके बाद वो फील्ड में निकलेंगे। इससे साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री कार्यालय अब वर्चुअली काम करेगा। यानी जो संकट का एहसास किया जा रहा था कि ये संकट बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए, उससे मुख्यमंत्री के ट्वीट से ये साफ जाहिर हो गया है कि यूपी में कोरोना की विभीषिका का क्या रूप है। बिल्कुल वीरेश, ऐसे में बहुत मुश्किल वक्त हो जाता है क्योंकि देखिए ये जो अधिकारी वो जनता का काम कर रहे हैं, वो भी खुद कहीं ना कहीं इस कोरोना के रोकथाम में लगे हैं। अब उनके काम को देखने के लिए नए लोग होंगे अपॉइंट। क्या सभी ऑफिसर्स ठीक हैं, सिम्टम्स तो नहीं है, वो हैंडओवर प्रॉपरली दे पाएंगे? देखिए मामला बहुत ही गंभीर है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री कार्यालय के सबसे बड़े अधिकारी कोरोना संक्रमित हैं। उसके बाद से अमित सिंह जो बहुत मुख्यमंत्री के करीब हैं वो भी संक्रमित हैं, विशेष सचिव हैं। तो ऐसे में जो इतने बड़े अधिकारी संक्रमित हैं यानी पंचम तल संक्रमित है, तो तमाम कर्मचारी, तमाम चपरासी, तमाम और जो अधिकारी हैं, सेक्शन के अधिकारी हैं, तो एक बड़ा सेक्रेटरिएट काम करता है मुख्यमंत्री का और मुख्यमंत्री कार्यालय का सबसे बड़ा अधिकारी संक्रमित है। उसके बाद से विशेष सचिव संक्रमित हैं। तो ये मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट के माध्यम से हर एक अधिकारी या कर्मचारी का नाम नहीं लिख सकते थे, यानी SP गोयल का नाम है, तो उस मुख्यमंत्री कार्यालय के सबसे बड़े अधिकारी संक्रमित हैं, तो तमाम कर्मचारी भी होंगे। तो ये इसकी ट्वीट से उत्तर प्रदेश की गंभीरता को समझा जा सकता है, कोरोना की जो विभीषिका है, जो महामारी है, उसको समझा जा सकता है। लोग सचेत रहें और अलर्ट रहें और खुद अपना ध्यान रखें, क्योंकि जो कोरोना है किसी भी अधिकारी, कर्मचारी और नेता मंत्री को देख नहीं रहा है कि किस पद पे हैं और क्या कर रहे हैं। बिल्कुल वीरेश, यहाँ पर सतर्कता का जो लेवल है कितना बढ़ाना होगा इसका अंदाजा आम लोग लगा ही सकते हैं। आपका शुक्रिया वीरेश इन तमाम जानकारी के लिए। जहां हम आपको बताएं कि कोविड संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। सरकार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। 2-3 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करे सरकार। सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट में तेजी ले आए। इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट की ओर से निर्देश है कि 2-3 हफ्ते के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने पर विचार करे सरकार। ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट में तेजी ले आए सरकार। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कोरोना की दूसरी लहर और भी भयावह होती नजर आ रही है, इसी बीच पूर्ण लॉकडाउन लगाने के बारे में सरकार सोचे, ये सुझाव है। इधर इटावा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारी उतरे और इस दौरान बिना मास्क के घूम रहे लोगों का 100 रुपए का चालान काटकर मास्क दिया गया। इटावा स्टेशन पर शास्त्री चौराहे से लेकर शहर के मुख्य बाजार में घूमते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों से कोरोना के बचाव के उपाय को बताते हुए उन्हें जागरूक भी किया। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस हमारे जिले में बढ़ रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब सभी की तरफ से ये आदेश हुआ है कि लगातार हम लोग रोड पे निकलें और चेकिंग करें कि कहाँ पे लोग बिना मास्क लगाए बैठे हुए हैं। जो दुकानें हैं वहाँ पे विक्रेता हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, सभी को मास्क लगाने के लिए हम लोग लगातार 1 हफ्ते से अभियान चला रहे हैं। नगर पालिका की पूरी टीम लगी हुई है। हम लोग लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हम लोगों ने 100 रुपीज़ का जो फाइन है वो भी काटना शुरू किया है। ये एक जागरूकता स्वरूप और प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग पैदल जा रहे हैं या रिक्शे पे जा रहे हैं या साइकिल से हैं, उन लोगों को हम लोग फ्री में मास्क दे के समझा के छोड़ रहे हैं और जो बाइक और कार सवार हैं उन लोगों के हम लोग आज चालान काटना शुरू किया।